हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स के ऑनलाइन सेशन में। और बच्चों आज हम सब पढ़ने वाले हैं मात्रक मापन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पे सीखेंगे बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी मात्रक और मापन का किस तरह से बनाएंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन है वो क्या है, आप सबसे पहले इसको खुद से बनाने की कोशिश करें बच्चों। एक्सरसाइज किताब का है, आप सबसे पहले खुद बनाएं, उसके बाद इसका आंसर मिलाएं बच्चों। तो पहला क्वेश्चन का इसका आंसर क्या होगा बच्चों, बताएं जल्दी सन कि बल का ऐसा मात्रक न्यूटन है। तो एक न्यूटन किसके बराबर होता है बच्चों, आप पढ़ चुके हैं कि एक न्यूटन जो होता है वो 10 के पावर 5 डाइन, बता चुके हैं बच्चों, 10 के पावर 5 डाइन। तो इसका आंसर जो होगा बच्चों ऑप्शन नंबर, कोई है नहीं तो इसको ऐसा करते बच्चों, एक तो ऑप्शन जहाँ पर 6 है इसको 5 कर दिया जाएगा। यहाँ भी देखो बच्चों 6 है तो इसको क्या आंसर होगा, ए नंबर कर दीजिए, 5 कर दें 10 के पावर, तो यानी एक न्यूटन में बच्चों कितना डाइन, 10 के पावर 5 डाइन। न्यूटन बल का ऐसा मात्रक है, डाइन बल का सीजीएस मात्रक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, पृष्ठ तनाव का बीमीय सूत्र क्या है। पृष्ठ तनाव क्या है पहले ये समझे बच्चों। पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला जो होता है बच्चों, पृष्ठ तनाव जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सरफेस टेंशन, क्या बोलते हैं बच्चों, सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन फॉर्मूला था बल बटा लंबाई। अब बच्चों जल्दी से बताओ बल का बीमीय सूत्र क्या होगा, लंबाई का बीमीय सूत्र क्या होगा, उसके द्वारा हम सब पृष्ठ तनाव का बीमीय सूत्र निकाल लेंगे। तो बल का बीमीय सूत्र पता है बच्चों आपको भी कि बल का बीमीय सूत्र जो होता है वो क्या होगा, एम एल टी के पावर -2, याद करवा चुके हैं बच्चों। और लंबाई का एल, तो एल से एल कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे एम टी के पावर -2। किसका बीमा निकले बच्चों, पृष्ठ तनाव का बीमा निकल जाएगा। पृष्ठ तनाव का बीमा, बीमीय सूत्र भी कह सकते हैं या बीमा। क्या आंसर आएगा बच्चों, एम टी के पावर -2, ऑप्शन नंबर बी होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे एल के पावर 0 यानी एल है नहीं। बीमीय सूत्र या बीमा भी लिख सकते हैं बहुत जगह। डाइन सेकंड मात्रक, डाइन और सेकंड, तो यहाँ पे बच्चों देखें डाइन सेकंड जो है रियल में एक फॉर्मूला होता है आवेग, आवेग का फॉर्मूला होता है बच्चों, याद रखिएगा पढ़ाएंगे। आवेग का फॉर्मूला होता है बल गुना समय, बल गुना समय। तो बल को अगर सीजीएस मात्रक डाइन लेते हैं और समय का सीजीएस मात्रक सेकंड, तो बल का सीजीएस मात्रक डाइन और समय का सेकंड, डाइन सेकंड क्या बन जाएगा बच्चों, आवेग, यानी ऑप्शन नंबर बी। आवेग का फॉर्मूला लिख सकते हैं आप उतार सकते हैं। पृष्ठ तनाव फिर से आगे बच्चों, अभी जस्ट बताए थे पृष्ठ तनाव क्या होता है, बल बटा लंबाई, बल बटा लंबाई। तो बल का मात्रक न्यूटन, लंबाई का मात्रक मीटर, न्यूटन पर मीटर, यहाँ पावर -1 ऊपर जाता है n के पावर -1 न्यूटन पर मीटर। सीजीएस पद्धति बच्चों एक पिंड का तनाव 8 ग्राम पर सीसी है। सीसी का मतलब बच्चों सीसी वो नहीं जो बोतल, सीसी बोतल बोलते हैं, सीसी का मतलब हुआ सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूबिक कहते हैं। सेंटीमीटर क्यूबिक को ही क्या बच्चे बोलते हैं, सीसी, सेंटीमीटर क्यूबिक, यानी 3 गो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, इसी को बोलते हैं सीसी। और ग्राम तो पता चल गया कि बच्चों द्रव्यमान का सीजीएस मात्रक है, तो उसका निकालना एसआई मात्रक, यानी हम सब जानते हैं बच्चों घनत्व का यहाँ पे वैल्यू दिया है ग्राम पर सीसी, ये डेंसिटी का मान दिया, डेंसिटी का संख्या डी लेते हैं। अब बच्चे इसको लाना किस में है, एसआई मात्रक में, यानी ग्राम को बदलना पड़ेगा सीजीएस में। तो जल्दी से ग्राम को किलोग्राम में बने, और सीजी मतलब सेंटीमीटर, यहाँ पे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कि ग्राम को किलोग्राम बदले बच्चों और सेंटीमीटर का मीटर क्यूब मिलाकर देखे कितना आंसर आएगा। जल्दी से देखे तो आप, तो बच्चों आप ग्राम को यहाँ पे किलोग्राम मिला चुके होंगे और सेंटीमीटर क्यूब को मीटर में देखें यहाँ पे क्या करना है, फिर इसका आंसर देखेंगे। तो यहाँ पे 8 है कि ग्राम है, तो किलोग्राम के लिए के से गुना कर दिए हैं बटा में के, और बच्चों यहाँ पे के से के कटेगा तो फिर से वही से ग्राम आ जाएगा। और सेंटीमीटर क्यूब है तो सेंटी का मान रखेंगे तो कितना होगा, 10 के पावर -2, लेकिन 1 सेंटी नहीं बच्चों, 3 गो सेंटी है, तो 3 के पावर क्या हो जाएगा 3, और बचेगा क्या, मीटर का क्यूब। अब यहां से देखें बच्चों 8 किलोग्राम बटा के का वैल्यू हो जाएगा 10 के पावर 3 और गुना 10 के पावर -6
अब यहाँ पे मीटर का क्यूब, तो देखें तो बच्चों कितना आ जाएगा, यहाँ पे कैलकुलेशन करके देखेंगे तो यहाँ पे 3 -3 आएगा, ऊपर जाएगा तो +3, तो 8 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब बन गया बच्चों। एसआई मात्रा किसका है, डेंसिटी डी से लिए हैं घनत्व, तो 8 × 10⁻³ इसका आंसर जो आ रहा है बच्चों ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। आपने क्वेश्चन लिख चुका होगा, क्वेश्चन देख चुके हैं यहाँ पे, इसका पूरा सोल्यूशन यहाँ तक किए हैं बच्चों, देख लें थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, यहाँ पे 1 न्यूटन, फिर से वही आ गया 10⁵ डाइन, 10⁵ डाइन 1 न्यूटन में आता है। सातवां 1 किलो वेट, बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 किलो वेट पढ़ाएंगे फोर्स में, बल में, वेट मतलब बच्चों mg, यहाँ पे m का मान तो दिया है 1 किलोग्राम और g से गुना करेंगे तो यहाँ पे बच्चों क्या कहेंगे mg, इसको mg लिखेंगे और m के मान 1 किलोग्राम है और वेट g का मान 10 होता है या 9.8, तो 9.8 करेंगे तो 9.8 न्यूटन, ये किसका माना गया बच्चों, बल का, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आएगा 9.8 न्यूटन। ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल है, तो यह समतुल्य आप पढ़े बच्चों, हम बताएं भी, वीडियो जाकर देख सकते हैं मात्रक और मापन का, कि 1 जूल में 10⁷ अर्ग होता है। अर्ग 1 जूल में कितना, 10⁷, ऑप्शन नंबर क्या रहा तो सी। अब यहाँ पे आदर्श गैस n मोल की व्यवस्था समीकरण, पीवी बराबर क्या दिया बच्चों, nRT में सार्वत्रिक गैस नियतांक का संकेत किससे लेते बच्चों, कैपिटल R से। गैस नियतांक कैपिटल R है, इसका निकालना बीमीय सूत्र। तो देखो तो बच्चों दिया क्या है, पीवी बराबर, ध्यान दीजिएगा, nRT, निकालना किसका बीमा, R का, तो क्या हुआ बच्चों, पीवी तो होगा और बटा में RNT हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, R इधर छोड़ देंगे तो NT बटा में आ गया, तो P बटा NT बराबर R को हम पहले लिख दिए हैं। अब बच्चों R का बीमा निकालना है, तो R का बीमा लिख रहे हैं, R का बीमीय सूत्र, R का बीमीय सूत्र बच्चों क्या होगा, P दाब है, प्रेशर का बीमा होता है बल बटा क्षेत्रफल, अब बल का होता है mL/T⁻², और क्षेत्रफल का होता है बटा में L², यहाँ पे बच्चों -1 आ जाएगा। यानी किसका बीमा लिख दिया बच्चों, घबराइएगा मत, किसका, P का बीमा, दाब का बीमा आप जाकर देख सकते हैं कि mL⁻⁻1 T⁻²। बचा क्या यहाँ बच्चों, V क्या है, वॉल्यूम है, मतलब आयतन। अब इसका बीमा आयतन का क्या होगा बच्चों, आप पढ़े हैं L की होता है बटा N क्या है, मोल का बीमा मोल ही रहता है बच्चों, और T क्या है, ताप है, टेम्परेचर, इसका बीमा कैपिटल K होता है, केल्विन। तो यहाँ पे से आ गया बच्चों mL² -1 +3 +2 बचेगा, T⁻², मोल से पहले क्या लिखा, K इनवर्स, ऊपर जाएगा तो इनवर्स और मोल इनवर्स। तो देखो तो बच्चों इस ऑप्शन कौन आ रहा है, mL² T⁻², K इनवर्स और मोल इनवर्स, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बच्चों, देख रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पे समझ आ चुका होगा बहुत आसानी से। R का बीमीय सूत्र निकालने के मतलब, P का बीमीय सूत्र दाब है, दाब प्रेशर, V मतलब आयतन का बीमीय सूत्र, N मोल का बीमा, मोल का बीमा मोल ही होता है, और T ताप है, ताप का बीमा केल्विन होता है। सबका बीमा लिख दिए बच्चों, यहाँ से R का बीमीय सूत्र आ गया, जिसको बोलते हैं सार्वत्रिक गैस नियतांक। 10 बच्चों क्या कह रहा है, कोणीय वेग, कोणीय वेग का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कोणीय वेग बताए थे, कोण बटा समय। अब यहाँ पे बीमा निकालेंगे किसका, कोणीय वेग, फॉर्मूला से बनाते हैं, कोणीय वेग का बीमीय सूत्र, तो क्या हो, कोण का बीमा नहीं होता बच्चा तो कुछ नहीं, तो ऊपर में 1 रहेगा, समय के बाद T, तो यहाँ पे लिख सकते हैं T⁻⁻1, लेकिन यहाँ पे T नहीं M है, तो M⁻0, L⁻0, क्योंकि ना M है ना L है, तो पावर 0 0 का इसका वैल्यू 1 होता है। ऑप्शन बच्चों क्या होगा, बी। तो उम्मीद है बच्चों आप ये भी उतार चुके होंगे, ये वाला ये आराम से लिख चुके होंगे। इसके बाद यहाँ है, तो आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चन बच्चों बोर्ड बता रहे हैं,
और इसके बाद 10 क्वेश्चन और है, तो वीडियो ज़्यादा और लंबा ना हो तो कम से कम ये 10 क्वेश्चन आप बच्चों ऑब्जेक्टिव जो है मात्रक और मापन का अच्छे ढंग से क्लियर कर ले। उम्मीद है कि बच्चों आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ आया होगा बच्चों। तो फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।